नमस्कार बच्चों। आज हम आपको त्रिभुज के केंद्रों के बारे में बताएंगे। त्रिभुज के 5 केंद्र होते हैं कुल। तो एक एक केंद्र को मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके समझा देता हूँ ये किस किस तरीके से बनते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आता है गुरुत्व केंद्र। अब इनका कोई क्रम नहीं है कौन सा केंद्र पहले आता है, मतलब कुल 5 केंद्र होते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा है गुरुत्व केंद्र। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये छोटी क्लासों में होते हैं, तो अब आपको तो अब भूल गए होंगे, तो अब फिर भी आप समझ लें तो काम की चीज़ है। तो देखिए सबसे पहले ये त्रिभुज है हमारा। अब त्रिभुज की माध्यिकाएं तो आप जानते ही हैं कैसे। शीर्ष को मध्य बिंदु से मिला दें, भुजा की मध्य बिंदु से क्या मिला दें, शीर्ष को, तो ये माध्यिका बनती है। इसी तरीके से इस शीर्ष से इस भुजा की मध्य बिंदु को मिलाइए तो एक और माध्यिका हो गई। अब इस शीर्ष से इस भुजा के मध्य बिंदु को मिलाइए तो एक और माध्यिका हो गई। तो ये जो कटान बिंदु है ये आपका क्या है, गुरुत्व केंद्र है। तो मतलब क्या हुआ, इनकी माध्यिकाओं का कटान बिंदु। तो आपकी त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं उनके कटान बिंदु को क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। इसे वैसे जनरली कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। चलिए दूसरा केंद्र अंतः केंद्र। तो इसको इंग्लिश में इंसेंटर कहते हैं। तो अंतः केंद्र क्या होता है, जैसे ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के ये जो कोण हैं अंतः कोण, इनका अर्धक करते हैं हम, प्रकार से आप करते हैं। तो अब ये अर्धक, ये आ गया एक अर्धक और एक इधर से आ गया यानी कोण अर्धक। तो एक कोण अर्धक ये आ जाएगा, एक इधर से भी आएगा कोण अर्धक इस कोण का। तो तीनों कोण अर्धक कहीं मिलेंगे तो इसका नाम होता है इंसेंटर यानी कि अंतः केंद्र। तो अंतः कोण अर्धकों का कटान बिंदु जो होता है उसे क्या कहते हैं हम, अंतः केंद्र कहते हैं। इसे जनरली आई से प्रदर्शित करते हैं। तो अब आता है नंबर 2 परिकेंद्र। तो परिकेंद्र या इसे परिगत वृत्त केंद्र भी कहते हैं, परिगत वृत्त केंद्र। तो इसका इंग्लिश में बोलते हैं सरकम सेंटर। तो ये कैसे बनता है, इसमें त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक करते हैं। इन भुजाओं का क्या करते हैं, लंबार्धक। तो ये प्रकार से ही करते हैं। तो ये एक का लंबार्धक हो गया, आगे बढ़ा दो। इसी तरीके से इस भुजा का लंबार्धक होगा, इस भुजा का भी लंबार्धक होगा, तीनों का कटान बिंदु आएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, परिकेंद्र। तो क्या बना ये, इनकी त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धकों का कटान बिंदु क्या कहलाता है, आपका परिकेंद्र कहलाता है। अब आते हैं चौथा लंब केंद्र। इसको इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर कहते हैं। अब देखिए परिकेंद्र को कोई डिनोट करने का कोई स्टैंडर्ड तरीका तो नहीं है, फिर भी ओ से हम कर सकते हैं। तो अब आता है हमारा क्या, लंब केंद्र। तो लंब केंद्र की इंग्लिश है ऑर्थो सेंटर। देखिए शीर्षों से हम भुजाओं पर लंब डालेंगे। ये शीर्ष है त्रिभुज का, तो सामने वाली भुजा पर क्या डालेंगे, लंब, मतलब 90 डिग्री वाली रेखा। अब इस शीर्ष से भी इस भुजा पर लंब डालेंगे सामने वाली पर। अब इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब डालेंगे तो ये इस तरीके से लंबों का कटान बिंदु बना। तो शीर्षों से भुजाओं पर डाले गए जो लंब होते हैं उनके कटान बिंदु को कहते हैं हम लंब केंद्र। यानी शीर्षों से भुजाओं पर डाले गए लंबों का कटान बिंदु क्या कहलाता है, हमारा लंब केंद्र। इसे हम ओ से जनरली, वैसे एच से भी प्रदर्शित करते हैं, एच से नहीं तो ओ से कर लें। प्रदर्शित करने का कोई मुद्दा नहीं है, कहीं से भी किसी तरीके से प्रदर्शित कर लें। असली बात है कि केंद्र होते क्या हैं। अब एक है आखिरी बहिर्वृत्त केंद्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्स सेंटर। तो बहिर्वृत्त केंद्र कैसे बनता है, जैसे ये त्रिभुज है तो इसके ये कोण, भुजाओं को आगे बढ़ाइए इस तरीके से। अब ये जो बाहर के कोण हैं बहिष्कोण, इनका अर्धक किया जाता है, इनका अर्धक किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये जो कटान बिंदु आएगा इसी को हम क्या कहेंगे, ये बहिर्वृत्त केंद्र है। कैसे, इससे इस भुजा पर लंब डालें तो प्रकार में ये दूरी यहाँ तक लेकर के एक वृत्त खींच देंगे अगर इसे केंद्र मानकर, तो ये तीनों भुजाओं को टच करेगा। तो इसलिए भी इसका नाम बहिर्वृत्त केंद्र है। इसी तरीके से इन भुजाओं को आगे बढ़ाओ और इनके कोणों के अर्धक करो तो एक त्रिभुज, मतलब एक वृत्त आपका इधर भी होगा। ऐसे ही इन भुजाओं को भी आगे बढ़ाइए, इन कोणों के अर्धक करें तो एक आपका वृत्त इधर भी बनेगा। तो 3 वृत्त आपके बनेंगे।
इनको पहले मतलब ये इंटर के कोर्स में थे तो ये ट्रिग्नोमेट्री में आते थे, तो इनके केंद्रों को हम डिनोट भी कर सकते थे I1, I2 और I3। तो 3 केंद्र होते हैं, कौन से? बहिकेंद्र। तो त्रिभुज में 5 केंद्र हो गए कुल। कौन कौन से? अंतः केंद्र और एक गुरुत्व केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और बहिकेंद्र। देखिए अंतः केंद्र से भी एक अंतःवृत्त बनता है, मैं इसमें थोड़ा ध्यान नहीं दिया। तो देखिए कैसे, इससे सामने वाली भुजा पर लंब डाल दें, अब प्रकार में ये दूरी लेकर के क्या आप एक वृत्त खींच सकते हैं, तो ये तीनों भुजाओं को टच करेगा, इसलिए भी इसका नाम क्या पड़ा? अंतः केंद्र। तो मैं समझता हूँ आपके 5 केंद्र समझ में आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।